जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ, मस्त एवं खुश होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी का अकेला प्राणी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। मित्रों, अगर आप वृद्धावस्था में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में बच्चों से कभी भी इन दो चीजों की उम्मीद मत रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं जिनकी अपने बच्चों से कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आखिर वृद्धावस्था में बच्चे अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं? मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे जो श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताई थीं। मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना। दोस्तों, तो देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि अपना सवाल लेकर प्रभु श्री कृष्ण के पास द्वारिका नगरी आते हैं और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नारद मुनि को अचानक आया देखकर श्री कृष्ण पूछते हैं कि कहें देवर्षि, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है और मैं उसका उत्तर खोज रहा हूँ। मैं उसी का उत्तर आपसे जानने के लिए आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, कहो देवऋषि, आपके मन में कौन सा सवाल चल रहा है? नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब मैंने वहाँ देखा कि वृद्धावस्था में औलाद अपने माँ बाप का सेवा करने के बजाय उसे घर से निकाल देते हैं या जबरन वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उनको उनके बच्चे कभी धोखा नहीं देते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कुछ दिनों बाद मोरनी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोरनी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। मोरनी बहुत प्रसन्न थी। वह मोर से कहती है कि हे प्रिय, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो हमारी वृद्धावस्था में हमारी खूब सेवा करेंगे और हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता करनी चाहिए। हमारी संतान हमारी खूब सेवा किया करेगी। मोरनी की बात सुनकर मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोरनी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि वृद्धावस्था में अपने बच्चों से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए और जो भी इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। इतना कहकर मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, धन दौलत मान सम्मान। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे
और उनके दुख का कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी का अच्छे से अच्छा इलाज कराता है, हर तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है, माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त होता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। दाई माँ बच्चे को लेकर उनके पास आती हैं। तो दोनों पति पत्नी दाई माँ से पूछते हैं कि हमारी बच्चा कैसा है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। उन दोनों की इस बात को सुनकर दाई माँ कहती है कि आपका पुत्र बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी है। ये बात सुनकर वो दोनों चिंतित हो जाते हैं। दाई माँ कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पुत्र सुंदर और स्वस्थ है, बस उसमें कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र ही है। मित्रों, माँ तो माँ ही होती है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे वह काला हो, कुरूप हो या वह गोरा और सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। उस माँ की बात सुनकर दाई माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस बालक को दोनों आंखें ही दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। उस माँ की बात सुनकर दाई माँ कहती हैं, अगर आप चाहो तो आपके पुत्र की दोनों आंखें भी हो सकती हैं। जब वह माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं, तो वह दाई माँ से पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है, ये कैसे संभव है। दाई माँ कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, जिससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दाई माँ की बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं अपने परिवार का कैसे भरण पोषण कर पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होगी। मैं पिता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने हमारे पुत्र को जिस रूप में भेजा है वह उसी रूप में ठीक है। मित्रों, उस बच्चे के पिता ने अपनी आंखें दान करने से तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। उस बच्चे की माँ दाई माँ से कहती है कि यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ।
मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है, इसलिए मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। आप मेरी एक आंख मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। महिला के कहने पर उसकी एक आंख उसके पुत्र को लगा दी जाती है। इस तरह उसके पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती है और माँ अपनी एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटे स्वस्थ होकर अपने घर आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी लाड़ प्यार से अपने ने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। जब उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है, तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु ही जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है और वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाहत और उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र के लिए अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े लेकर आती। वह हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका पुत्र 6 साल का हो जाता है तो एक दिन वह अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है। मित्रों, जिस विद्यालय में वो महिला अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है वह उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का प्रधानाचार्य फटे पुराने कपड़ों में उसकी माँ को देखता है तो वह सोचता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह उसे समझाते हुए कहते हैं कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस को ज्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। प्रधानाचार्य की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। प्रधानाचार्य जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है, यदि आप जिद करती हो तो हम आपके बच्चे एडमिशन कर लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो आता है और वह बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर
और ज्यादा घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने और लेने मत आना। जब माँ पूछती है कि बेटा क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का बताता है कि माँ, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ अपने बेटे से कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से जाना, तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी, यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और वह विद्यालय में टॉप करता है और इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में चला जाता है। जब वह शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसका खर्च और भी बढ़ गया था। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 10 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं अब पुत्र के शहर जाने के बाद वो 30 घरों में काम करने लगी। वह दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते आधी रात हो जाती थी। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। जब मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। कहानी आगे सुनाता हुआ मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई।
जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांट देती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। मित्रों, अब वह महिला अपने पुत्र की प्रतीक्षा करने लगती है कि जल्दी ही मेरा बेटा मुझे लेने आएगा। मगर कई महीने बीत जाते हैं, वो लड़का अपनी माँ को लेने नहीं आया। अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। जब कोई गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई महीने बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा, कब वह दिन आएगा जब मैं दूसरों के घरों में काम करना बंद करूंगी और आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई का खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। मित्रों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं और वह सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दें। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया कि मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी पूछा भी नहीं। और अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। यह सोच सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही और रोते रोते सो जाती है। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है और वह कहती कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। वह सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई है, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मुझसे मिलने मेरे घर आएं। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है।
लेकिन फिर भी उसका बेटा बहू अपनी माँ से मिलने नहीं आता है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माँ अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा पैदा हुआ है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा न देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, सोचती है चलो कोई बात नहीं, होता भी हो गया, वो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाया करूंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच कर वह व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 5 साल बीत जाते हैं और उससे मिलने कोई भी नहीं आता है तो उसका सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। मित्रों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। किसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुँच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बैठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुँच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुँच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है, बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चौकीदार बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। कहानी आगे बढ़ाते हुए वो मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर वह माँ बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चौकीदार की नजर उस पर पड़ती है। चौकीदार देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। चौकीदार वृद्ध माँ से कहता है कि आपको किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चौकीदार के टोकने पर वह माँ एकदम से रुक जाती है और चौकीदार से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र पैदा हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चौकीदार उसको डांटते हुए कहता है, बढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता भी है कि यह किसका बंगला है? यह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वही मेरा पुत्र है। वह हंसकर कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव की देहाती महिला हो ना, तो तुम्हारे कपड़े ठीक है ना, तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चौकीदार सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है
तो वह चपरासी उनसे पूछता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके बेटे ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोल कर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माताजी हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हो। वो माँ कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही हैं। वह माँ अपना सामान नीचे रख देती है और कहती है कि सामान को मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने बहू और पोते को देख आती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता सो रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्रवधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चौकीदार रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। वो बूढ़ी माँ उससे कहती है कि बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला अपने ही पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि नहीं, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। अब वह वृद्ध माँ सोचती है कि जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वो माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुँच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वह माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी।
एक आस थी वह भी आज टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही जीवन की नैया को मझधार में डूबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते वो वृद्ध माँ भारी कदमों से बंगले से बाहर निकलने लगती है। और अब वो माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मोह मोड़ लिया है तो मैं जी कर भी क्या करूँगी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह वृद्ध माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चौकीदार का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है और एक चौकीदार को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। मित्रों, क्योंकि चौकीदारों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी क्या लिखना है। इस तरह वृद्ध माँ बोलती जाती है और वह चौकीदार लिखाता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वृद्धा उस चौकीदार से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। माँ जी के कहने पर चौकीदार उनके लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह वृद्धा अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर और आत्महत्या कर लेती है। जब चौकीदार पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चौकीदार तुरंत ही जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बात मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी। मैंने तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच ही बना दिया। एक बार अपने पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता है। जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है तो वह देखती है कि माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुम्हें सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई और तुम मेरे इस चेहरे से नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग भी काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई राह नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा जाते जाते हैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया,
वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। मित्रों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी है यह दुनिया! कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की बच्चे कद्र नहीं करते। मित्रों, पत्नी और बच्चे तो दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन और पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। मित्रों, मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता में माँ बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तो मैं उनसे कहता हूँ कि अरे मूर्खों, जो कुछ किया है तुम्हारे माता पिता ने ही तो किया है। तुमको पैदा किया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें बड़ा करने में दुख उठाए माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त इस दुनिया में दूसरा उनका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मरकर भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा हितैषी तुम्हें कहाँ मिलेगा? और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को भूल जाता है। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो वह अपने माता पिता को क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख और बेबसी। संतानें अपने माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देते हैं कि इससे उनका स्टेटस डाउन होता है, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। हमारी संतान ये भूल जाती हैं कि एक वह भी वृद्ध होंगे और उनके बच्चे भी उनके साथ यही व्यवहार करेंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा? मित्रों, हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि माता पिता की जितनी आवश्यकता हमें बचपन में होती है, माता पिता को हमारी उतनी ही आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है। इसलिए सदैव अपने माता पिता की सेवा करें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।